ये आधार कार्ड है अजीत नाम के उस किसान का जिसका नाम के सिवाय अब कोई आधार इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी, 2 बेटियां, बूढ़े पिता और एक बेटा तो है, लेकिन परिवार की इस खुशी पर कर्ज का बोझ इस कदर हावी हुआ कि अजीत जिंदगी की जंग हार गया। जी हाँ, ये घटना गोहाना के गांव कटवाल की है, जहां बीते दिन 38 वर्षीय किसान अजीत ने अपने ही खेतों में पेड़ से फांसी लगा ली। दरअसल अजीत ने 10 किला जमीन 35,000 रुपए पट्टे पर ली थी और एक आढ़ती से 10 लाख रुपए कर्ज लेकर गेहूं की फसल तैयार की थी। किसान ने फसल तैयार करने में जी तोड़ मेहनत की और उसकी मेहनत रंग भी लाई, लेकिन बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसान के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश के चलते गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हुई, जिसके चलते नुकसान और कर्ज से अजीत इस कदर तनाव में आया कि अपनी जान ही दे दी। दिक्कत ये टेंशन मतलब फसल बर्बाद होने का, यो हमारे से कुछ बता भी नहीं रहा था, गम खा रहा था। कल भी 4 बजे घर से चला था, भी नहीं कुछ बोल रही हमारे। सुबह 8-9 बजे मेरा खेतों में सुसाइड कर लिया। खेत में जी, दूसरे गाँव की सीम में करी अपने खेत में। क्या फसल खराब हो गई थी क्या? हाँ जी, फसल बर्बाद हो गई थी पानी की वजह से, निकल गिरी बारिश की वजह से। जो बारिश हुई। हाँ, तो फसल बीमा वगैरह नहीं करा रखा था? ना जी, कुछ नहीं। हाँ, नहीं। तो लोन वोन ले रखा था? हाँ, लोन भी दे रखे थे। कितना लोन था? 7 लाख रुपये। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दम भरती है। प्रदेश सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के बजाय आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रही है और हाल ही में तो कोरोना संकट के बीच केंद्र ने हजारों करोड़ रुपए का ऐलान किसानों के लिए किया, लेकिन सरकार की ये तमाम घोषणाएं किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाती। किसान आर्थिक बोझ तले पहले भी दबे थे, आज भी कर्ज उनकी जान लेने पर तुला हुआ है। 8-10 किले घर के थे, 10-12 किले दाम साथ जेब ले रखे थे और फसल बारिश की वजह से फसल खराब हो गई ज़्यादा। मुआवजा उसको मिल नहीं पाया। सरकार उसने कई बार गुहार लगाई कि बीमा किया जाए और गेहूँ बिल्कुल खाने के भी नहीं हुए उसके। आर्थिक तंगी आने की वजह से फीस देने के भी बच्चों के पैसे उसके पास नहीं रहे थे। इसको तंग आकर इस परेशानी को देखते हुए उसने ये कदम उठाया। लोगों को तो यही लग रहा है और बहुत भारी नुकसान हुआ है इसके जाने से। क्या कदम उठाया उन्होंने? उन्होंने फांसी ले ली जी। कहाँ पे जाके ली? खेत में। क्या नाम है आपका? कितने बच्चे थे और क्या दिक्कतें आ रही थी? क्या फीस भर नहीं पा रहे थे? क्या था? फीस भर नहीं पा रहे थे। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। बड़ी लड़की +2 में होगी है और छोटी लड़की 9वीं में है और लड़का 7वीं क्लास में है। कितनी एज थी इनकी? इनकी लगभग 37-38 साल की, 39 साल की। 39 साल की। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी? बिल्कुल। तो लोन वगैरह भी ले रखा था कोई? लोन ले नहीं रखा, पर आढ़ती के पास से और कर्ज उठा रखा था ज़मीन बोने के लिए। एक दूसरे से इधर उधर से उसकी परेशानी चल रही थी और बच्चों के फीस के पैसे नहीं थे और घर के खाने के दाने भी मोल लेने पड़े। कितना कर्ज ले रखा था कुछ पता लगता है? 8-10 लाख रुपए कर्ज तो कम से कम ले रखा था। 8-10 लाख रुपए। किसान की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार में अकेला अजीत कमाने वाला था, ऐसे में सरकार किसान परिवार की मदद करे, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। फिलहाल किसान की आत्महत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। सुबह थाना पर सूचना मिली थी, भैंसवाल कलां के खेतों में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ है। इस सूचना पर मौका पर पहुंचे थे। वहां पर मृतक अजीत के पिताजी रामकिशन अपने परिजनों के साथ हाजिर मिले, जिसने अपनी एप्लीकेशन पेश की थी। उस पर कार्रवाई की गई है। जो मृत्यु का कारण खेत में फसल कम होने का बताया गया है। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? 174 की कार्रवाई की गई है। हरियाणा ही नहीं, देश भर में आए दिन कर्ज के बोझ तले दबकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अभी भी दावों और घोषणाओं पर टिकी हैं। हालांकि किसान अजीत ने अपनी फसल का बीमा न करवाकर लापरवाही तो की, लेकिन ना जाने कितने किसान बीमा करवाकर भी आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उसकी जवाबदेही को कोई तैयार नहीं है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।